जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक वाजपेयी की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको बताऊंगा हाई स्कूल में भूगोल विषय में एक तीसरा लेसन है जिसका नाम है जल संसाधन। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम जल संसाधन के बारे में समझेंगे, ये क्या है, क्या इस चैप्टर में हमको अध्ययन करना है। चलिए, सबसे पहले तो बात ये उठती कि संसाधन कहते किसको हैं। देखिए, दो शब्दों से आप अक्सर मुखातिब होते होंगे, एक साधन और एक संसाधन। साधन तो हम उन्हें कहते हैं जो यूजेबल, जिसका हम उपयोग करते हैं वो साधन है। लेकिन कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, अर्थात उनका एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। और जिन चीजों का उपयोग हम एक से अधिक बार करते हैं वो चीज हमें संसाधन के रूप में, उसे हम संसाधन के रूप में जानते हैं। जैसे कि हम जल का सिर्फ यूज एक ही बार थोड़ी ना होता है। जल होता है, उस पर एक क्रिया है, उसके द्वारा जल को फिर से हम उसको उपयोग कर सकते हैं। उसी माध्यम से इसको जल संसाधन कहते हैं। चलिए, इसके बारे में और अच्छी तरीके समझते हैं। ये जल जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन है, इसको हम फिर से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि शहरों में नालियां हैं, नालियों का पानी नदी में जाता है और फिर उन्हीं पानी को प्यूरिफाई करके फिर से पीने योग्य बनाकर वाटर सप्लाई शहरों में की जाती है। और दूसरा आप देखें कि पानी है, पानी नीचे आता है, नदियों में, नालों में, तालाबों में रहता है और वही एक अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होकर संघनन की क्रिया के द्वारा फिर से आसमान पर पहुंचता है और फिर वो बादल बनकर बरसता है। तो पानी का एक चक्र है जो चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पानी क्या है? पानी एक नवीकरण योग्य संसाधन है। अच्छा, कुल पानी की मात्रा जो है वो पृथ्वी में 3/4 है। अर्थात अगर पृथ्वी को 4 भागों में हम बांट देते हैं ऐसे, तो 3 भागों में ये 3 भागों में पानी है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी का 3/4 भाग में पानी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 3/4 भाग में पानी है तो फिर पानी की समस्या है क्यों? इतना हम लोग पानी के लिए परेशान क्यों हैं? रिपोर्ट कहती है कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसकी वजह पानी होगी, धन दौलत सोना चांदी नहीं होगी, वजह पानी होगा। तो पानी के इतना महत्व क्यों है जब 3/4 भाग में पानी है? दरअसल इस जो पूरे विश्व में पानी की उपलब्धता है उसमें जो 97% जल है वो लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब कि वो जल ऐसा है जो पीने योग्य नहीं है, तो उसमें नमकीन जल है। वो है कहाँ पर? वो महासागरों के रूप में उपस्थित है। तो जो जल महासागरों के रूप में है उसका हम यूज नहीं कर सकते, न पीने में, न खाने पीने में, न दैनिक जीवन की अन्य चीजों में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 97% जल है ये जल हमारे पानी होते हुए भी हमारे यूज का नहीं है। तो इसलिए एक 97% भाग जो जल का है वो तो हमारे यूज के लायक ही नहीं है। अब बचता क्या है? महज 3% भाग। लेकिन जो 3% भाग है ना, उसका भी जो 70% हिस्सा है वो बर्फ के रूप में मौजूद है। वो ग्लेशियर में है के रूप में, बर्फ के रूप में मौजूद है, जो भी यूजेबल नहीं है, क्योंकि हम बर्फ को डायरेक्ट तो नहीं खा पी सकते हैं, उसका तो यूज नहीं करते हैं। तो ग्लेशियर के माध्यम में अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में उपलब्ध है, तो इसका भी उपयोग नहीं कर सकते। महज 0.6 या 7% ही जल ऐसा है जो पीने योग्य है। अब बात समझ में आई कि 3/4 जल जो होते हुए भी पानी के लिए मारामारी क्यों है? क्योंकि 0.6% ही जल ऐसा है जो यूजेबल है, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं और उसी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है पानी की कमी का, और इसी वजह से ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जल संसाधन के बारे में सरकार जागरूक कर रही है और आपका चैप्टर भी इसीलिए जोड़ा गया है कि बच्चे जल के बारे में जागरूक हों, उसके महत्व को समझें और जल संचयन पर जोर दें। क्योंकि किसी विद्वान ने ये भी कहा है कि पैसे को पानी की तरह खर्च करिए, पर पानी को पैसे की तरह खर्च करिए, क्योंकि जल है तो कल है। चलिए देखते हैं जल की दुर्लभता क्यों है, आखिर दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता कहते किसको है? दरअसल मौजूद जो पानी है और जो जनसंख्या है या जो इसका
पानी होना ही जल जल दुर्लभता कहलाता है। अर्थात आवश्यकता जितनी है उतने पानी का न होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता के क्या कारण है, क्यों पानी की मात्रा कम हो रही है? तो सबसे बड़ा उसका कारण औद्योगिकरण। औद्योगिकरण इसलिए बड़ा कारण है क्योंकि जब जब उद्योग धंधे खुलते हैं तो उद्योग धंधों में बहुत से प्रकार की सफाई के लिए, अन्य भी कार्य के लिए पानी का यूज होता है, और वो पानी यकीन मानिए बहुत अधिक मात्रा में पानी बर्बाद किया जाता है, जिस वजह से जल की कमी सामने आ रही है। दूसरा कारण है शहरीकरण। अच्छा, जब शहरीकरण होगा तो घर बनेंगे, मकान बनेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, और जब मकान बनते हैं तो आप देखते हैं कितने बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी की जाती है। उसकी तराई के रूप में 15 दिन 20 दिन इस तरीके से पानी बर्बाद किया जाता है। और शहरों में लोग लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए गाड़ियां हैं वो भी पानी में धुली जा रही हैं। जो 2 बाल्टी पानी में भीगे कपड़ा भिगा के आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सैकड़ों बाल्टियां पानी यूज किया जाता है। जो लोग हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नल की टोटी खुली है और हम लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पानी का उपयोग तो ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग अधिक मात्रा में होता है शहरीकरण में, इसलिए जल संकट उत्पन्न हो रहा है। तीसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। ये बताइए, पानी की उपलब्धता जितनी है, अगर वो 1 लाख व्यक्ति के लिए है और वही की जनसंख्या उसी शहर की जनसंख्या हो जाएगी 1.5 लाख, तो पानी की तो कमी महसूस होगी ना, प्रति व्यक्ति जल का उपलब्धता में तो कमी आएगी ना। तो सबसे बड़ा कारणों में से एक ये भी कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके लिए पानी ज्यादा यूज हो रहा है, और यही यूज पानी की दुर्लभता क्रिएट कर रही है। फिर एक कारण जल प्रदूषण। दरअसल जो जल पेयजल है, जो पानी पीने के लिए उपलब्ध है, उसमें भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के भी कई कारण हैं, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए जल प्रदूषण ही जल दुर्लभता का एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। फिर सिंचाई। सिंचाई के रूप में हम क्या करते हैं, भौम जल अर्थात भूमि के नीचे का जल सिंचाई के उपयोग में ले लेते हैं। तो आज तो हमारी कृषि अच्छे से चल रही है, लेकिन ये जो जल है इसकी कमी होती जा रही है। भूगर्भ का जो जल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। एक दशा तक तो सही रहेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान रहेंगे। तो सिंचाई जो है वो भी जल दुर्लभता को क्रिएट करती है। फिर एक अधिशोषण। जल का जो अत्यधिक मात्रा में, जल का यूज तो ठीक है, लेकिन जल का जो मिस यूज होता है अधिक मात्रा में, जब हम 1 बाल्टी पानी में स्नान कर सकते हैं तो हमें 4 बाल्टी पानी क्यों, क्या जरूरत, लेकिन गर्मी हम 4 बार स्नान करेंगे और 4-4 बाल्टी स्नान करेंगे। तो इस प्रकार गाड़ी धुलने के लिए अन्य प्रकार से पानी का जो दुरुपयोग होता है, यह भी एक बड़ा कारण है जो जल की कमी को दर्शाता है कि जल दुर्लभता हो रही है। तो इसमें यह भी कारण बहुत बड़ा है कि हम लोग पानी का बेतहाशा दुरुपयोग करते हैं। चलिए फिर देखते हैं जल के असमान वितरण के कारण क्या है। आप देखते हैं मासिकग्राम नाम का मेघालय में स्थान है जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और यही भारत में थार नाम का जिला है राजस्थान में जहां पे बारिश बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो ये कारण क्या है, जल का असमान वितरण भी कहीं कहीं पर जल संकट पैदा करता है। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं, जन जागरूकता, बारिश के जल का संरक्षण, ये एक उपाय है जिससे हम जल का दुरुपयोग नहीं करें, जल का उपयोग करें, बारिश के जल का संग्रहण करें, उसको भूमि के नीचे तक भूगर्भ स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए उसी का उपयोग सिंचाई में करें। इस तरीके से सरकार ने जन जागरूकता के द्वारा इसमें काफी प्रयास किए हैं और कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली है, लेकिन अभी इतने व्यापक पैमाने पर नहीं हो पाया जिसकी उसे आप जरूरत है। चलिए बांध क्या है, अब बांध को समझते हैं। दरअसल बांध है पानी के बहाव को रोककर, मोड़कर या उसकी दिशा को परिवर्तित करने का प्रयास हम बांध कह सकते हैं। बांध क्या है, जो प्राकृतिक रूप से जो भी नदियां हैं, जो उनके बहाव की गति है उसको रोककर, उसको मोड़कर दिशा परिवर्तित करने का जो तरीका है उसको हम बांध के रूप में जानते हैं। ये बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, अर्थात ये जो बांध बनाए जाते हैं ये बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज एम्स होते हैं, बहुउद्देश्य होते हैं। क्या क्या
उद्देश्य होते हैं, उनके उद्देश्यों में एक उद्देश्य तो होता है जल विद्युत उत्पादन। जब भी हम बांध का निर्माण करते हैं तो उसका एक प्रमुख कारण में से होता है जल विद्युत का उत्पादन। उसी पानी से हम पानी की धार गिरती और नीचे टरबाइन के द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं, तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा सिंचाई। दरअसल बांध के माध्यम से जिन इलाकों में पानी नहीं जा पा रहा वहां पर नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा उस तरफ धारा मोड़ दी जाती है, ताकि जिन इलाकों में सूखा है या पानी की सिंचाई का अभाव है तो वहां पर भी सिंचाई का माध्यम अच्छे से बन सके, लोग कृषि अच्छे से कर सके, जिससे उनका भी जीविका का जो साधन है कृषि वो फले फूले और वहां के लोगों का विकास हो। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण। जब भी बाढ़ के बांध के द्वारा हम बहुत से इलाके को बाढ़ के पानी से भी बचाते हैं, बहुत से लोग बाढ़ से भी बच जाते हैं डैम के द्वारा, इसलिए बाढ़ नियंत्रण भी इसका एक उद्देश्य है। अच्छा, एक उद्देश्य इसका मछली पालन है। जहां पर बांध बनेगा बहुत इलाके में पानी होगा तो वहां पर बहुत से लोग मछली पालन के द्वारा भी अपने जीविकोपार्जन को अच्छे से चला सकते हैं, तो मछली पालन भी इसका एक उद्देश्य होता है। और क्या होता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति। इस बांध के माध्यम से घरेलू और औद्योगिक जो कारखाने होते हैं उनके लिए भी वाटर सप्लाई अच्छे से की जा सकती है। अभी हम यहीं तक चर्चा करेंगे, अगले इसके पार्ट 2 में हम अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वाटर रिसोर्सेज जो है इससे रिलेटेड आंकड़े क्या क्या हमें पढ़ने हैं, नर्मदा बचाओ अभियान क्या है, और इस प्रकार के अन्य जो आज के चैप्टर में छूट गए हैं इसके बारे में हम कल अर्थात अगले उसमें बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।